हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड बहुत साल बाद मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। 1000 का जो अचीवमेंट है वो एक बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई ना सही 1000 व्यूअर्स तो जुड़ गए, जिसमें हम लोग एक कम्युनिटी प्रिपेयर कर सके, जिसमें लर्निंग का जो भूत है वो कुछ ट्रेडर के अभी भी सेल्फ साइट जो लर्निंग है वो करना चाहते हैं एंड किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहते। ओके, लेट्स गो। गोल्ड आज लाइफ टाइम हाई दिखा है एंड ये अभी प्रोबेबली लाइफ टाइम हाई चल रहा है एंड इसका जो जो हाई है वो अगर आप देखोगे तो करीबन 3530.195 इसका हाई दिखा है एंड वेरी वेरी एग्रेसिवली ये शाम से जो रैली दिया है वो 510-20 पीप का ये एक्चुअली रैली दिया हुआ है। एंड मैं इस वीडियो बनाने का एक्चुअली जो मोटिव है, जो एक्चुअली मैं समझाना चाहता हूँ, तो टाइटल देख के और जो भी है आप देख के पता चल गया है होगा कि क्यों मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये एसएमसी का भी बाप है। क्योंकि एसएमसी जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ये जो प्रॉपर लाइन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉर स्मार्ट पीपल और स्मार्ट ट्रेडर, ये जब आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो जाओगे तब आप एमेच्योर नहीं, तब आप प्रोफेशनल हो जाओगे। एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप जब सीख रहे हो एंड एक एवरेजी एक ऑर्डर ब्लॉक देख के अगर आप ट्रेड मार रहे हो तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा गलतियाँ होगी एंड वो उसका एक्चुअल नाम होगा स्मार्ट मनी कन्फ्यूज़न। क्योंकि आप ट्रेड मारने के बाद आपका स्टॉप लॉस जा रहा है एंड ऑब्वियसली आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हो। तो इसीलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबके लिए नहीं है एंड इसके लिए प्रॉपर लर्निंग मेथड चाहिए। इसके लिए आईडीएम का मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आईडीएम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर आईडीएम को आइडेंटिफाई करना भी इतना बड़ी बात नहीं है। बाय द वे, मैं स्मार्ट मनी को ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है ये बकवास है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस लिए अच्छा है कि आपको प्रॉपर लेवल पे बाई करना सिखाता है। आपका जो रिस्क रेशियो है वो बहुत छोटा है, टारगेट बहुत बड़ा आता है एंड दैट्स गुड नहीं, गुड एनफ फॉर ए ट्रेडर जो एक्चुअली प्रोफेशनली जो ट्रेड करते हैं। उसका 1:5, 1:6, 1:10, 1:20, 1:30 रेशियो में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, मगर उसको सीखने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसको जानना पड़ेगा। उसका मेन जो कन्फ्यूज़न मॉड्यूल है वो है फ्रैक्टल वैल्यू, जो शायद कोई व्यूअर्स इसको जानता है कि फ्रैक्टल वैल्यू एक्चुअल में क्या है। अगर जिसको पता नहीं है, फ्रैक्टल वैल्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एसएमसी। बट अगर आप एसएमसी में आप
अगर सोच रहे हो कि मेरा एक सिंपल सा एक और आर एन एफ बी जी ये सबसे नीचे है, ये इसमें आएगा एंड मैं ट्रेड कर लूँगा, तब ये लिक्विडिटी जोन में जो ट्रेड बन रहा है ना, तो ये कहा करोगे इसको अगर और भी 15 मिनट्स में रिफाइन करोगे तो बहुत, देखो आप कहाँ से ट्रेड करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है। अब सिंपली से मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करोगे यह से मे बी यह से आप ट्रेड करोगे, आपका ट्रेड कहाँ गया, यहाँ से एंट्री मारा एंड 45 में आपका स्टॉप लॉस चला गया। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, इस समझदारी में आपका स्टॉप लॉस है उसके बाद उड़ गया है, उसके बाद ही उड़ गया है। मगर ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बहुत कुछ है जो शायद आप लोग इग्नोर कर चुके हो। ये एक है, इसका गैप फिलिंग में अभी भी पेंडिंग था, ये भी आप देख सकते हो। इसमें एक लिक्विडिटी भरा हुआ था, इस जोन पे टैप किया निकल गया, इसके यहाँ से एंड यहाँ तक का जो अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस देखोगे तो लगभग 50 पिप्स का भी स्टॉप लॉस होता। एंड अगर आप मान के चलो, मैं उतना ऊपर तो नहीं बोलूँगा, आप अगर सिंपली इसको रखते हो 50 पिप्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट इसका हाई जो है इसको भी अगर लेते हो तो 1:5 का आपका टारगेट मॉडल रहता, जो लगभग 200 पिप्स यह से आप छाप लेते। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस होने के बाद बहुत कुछ बोलेगा कि इसको रिवाइज करके आप ले जाओ, आपका 1:10 12 बहुत कुछ होता। बट मैं शायद यहाँ पर नहीं तो शायद ये जो हाई है, ये जो लास्ट जो पहले वाला जो हाई मारा था 1:8, इसको मैं एक बार कंसीडर कर सकता हूँ, मगर ये सबके बस के बात नहीं है। एंड मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये पहले से ही सबके मन में कन्फ्यूज़न है, और भी कन्फ्यूज़न ना करो तो बेहतर हो। यहाँ पर जितने सारे व्यूवर्स है और जितना ट्रेडर और बिगिनर अभी सॉरी इस वीडियो में जिस बारे में जानने के लिए आ रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो इंडिकेटर है, ये सिंपल एक CCI इंडिकेटर है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, रियल वुडी CCI लिखिए, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू 9 and 21 का वैल्यू है, और कुछ चेंजेस करने नहीं है, जस्ट कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा इधर उधर कर लो बस, और कुछ नहीं है। ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा। फिर इसको अलग तरीके से इसके इंसर्ट करने के इंडिकेटर लगाने का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो, मैं इसके बारे में इसका प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे ये इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। मगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देखने में कॉम्प्लिकेशन में, मगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसमें कोई टाइम फैक्टर वैल्यू कुछ नहीं काम करता, कुछ नहीं देखने का ज़रूरत ही नहीं है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल वे में आप देख लो कि आपका जो ये बहुत सारे ट्रेडिंग रूल्स है इधर में, मैं उतना ज़्यादा तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप देख रहे हो कि मुझे 5 मिनट्स चार्ट में ट्रेड करना है, और आप मान के चलो 5 मिनट्स नहीं, मान के चलो आपको 1 मिनट स्कैल्पिंग मूड में काम करो। बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर है जिसमें हाई क्वांटिटी लॉट में ट्रेड करते हैं, एंड उन लोगों को 20 पिप्स 30 पिप्स वो मोर देन एनफ होता है, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने सारे लाइव ट्रेडिंग करते हैं उन लोग एक्चुअली में ट्रेड तो 1 घंटा 2 घंटे में लाइव ट्रेड करते हैं। एक्चुअली में तो ट्रेड उन लोग टारगेट दिखाता है 100 पिप्स का, मगर 20 पिप्स होने के बाद ही वो लोग बोल देते हैं कि 50% बुक कर लो, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस CTC में रखो, एंड देन CTC गया, कहानी ख़त्म। तो 20 पिप्स ही आपका अगर
50% बुक करना है तो 20% में मैं 20 पिप्स में मैं 100 पॉइंट्स मैंने 100% ही बुक करना प्रेफर करूँगा विथ मेजर लॉट साइज में। मगर उसमें मनी मैनेजमेंट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो, इसमें क्या है, हम लोग एक्चुअली ट्रेड में ढूंढते क्या है, बहुत इजी फार्मूला, बहुत सारे ट्रेंड लाइन, जस्ट रॉ ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेक किया, नीचे गया, इसके बाद हम लोग और भी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बनाने में बहुत इजी लगता है क्योंकि ये फाइनली प्रिपेयर हो चुका है। इसलिए आप सोच रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन बहुत इजी है। ये तो आ गया, इसमें से अगर देखोगे आपको 30 पीस मिल गया 1 मिनट चार्ट में बहुत इजीली। इसको अगर आप यह से भी ड्रॉ करते हो तो लगभग 50 पीस, अगर यह पे से भी ड्रॉ करते हो 30 पीस। सुनने में तो बहुत इजी है, मगर ये जब जा रहे हैं ना, ये जब जा रहे हैं तब आप ट्रेंड लाइन कैसे टानोगे, ये वाला। और जब जब कैंडल यहाँ पर है, मान के चलो यहाँ पर कैंडल है, तो ट्रेंड लाइन कैसे होगा, ऐसे। तो एक रेड कैंडल का क्लोजिंग में आप ट्रेड शायद शॉर्ट मार दोगे, मगर वहाँ से ट्रेड कहाँ जा रहा है, ऊपर में 30 पिप्स। तो 30 पिप्स लेना था, 30 में दे चुके हो। उसके बाद यहाँ से वैल्यू एवरेज करते हो, नीचे प्रॉपरली नहीं आता है, पैनिक क्रिएशन होता है, एंड यहाँ पे शायद आप एग्जिट कर लेते हो क्योंकि ये टॉप मॉड्यूल है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर होकर आपका स्टॉप लॉस जाता है, एंड आप उसके बाद इस फॉल को मिस करते हो। ये जो ट्रेंड लाइन आप इधर से पकड़ रहे हो ना, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली में जब मार्केट चल रहा था तब ऐसे कुछ चल रहा था, ऐसे ऐसे। अब ऐसे कुछ मार्क कर रहे थे, तो आपका रेड कैंडल पे या फिर आप एंट्री मारा, या फिर एंट्री मारा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा, ये देखिए एक स्पाइक मारा, स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद गया। तो प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम में इसका यूज करना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको और भी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा इस टाइप का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि अभी अब देखो मार्केट का सिनेरियो है ये, देखो जस्ट इधर में ही है, आपको क्या करोगे, शॉर्ट सेल करोगे। देखो मार्केट ऊपर में भाग रहा है, इतना ऊपर मार्केट है, यहाँ पर ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई चल रहा है, आप शॉर्ट सेट करने से भी डरोगे। अगर कुछ भी पॉइंट नीचे आ जाएगा उसके बाद आप देखोगे एक प्रॉफिट जनरेट करोगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करोगे क्योंकि लाइफ टाइम हाई है, मगर ये आपको ऊपर भाग जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये अभी जो है, ये जो लाइव है इसको तोड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो हाई है इसको तोड़ सकता है, इसको ये तोड़ सकता है अभी के लिए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं ये इंडिकेटर क्या चीज़ है। देखो ट्रेंड बुलिश हो आप हो, उससे मुझसे तो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आपको ट्रेंड लेना है। ओके, आप कहीं भी ट्रेंड देखो, जब ऊपर भाग रहा है तो ये जो यह से जब ये CCI ऊपर है दैट मीन्स जोन है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव जोन में हमको दो लेवल दिख रहा है, ये 100, आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये है 100 का लाइन, ये है 200 का लाइन। अगर 200 की लाइन के ऊपर टच करके इधर ही घूम रहा है, 100 के अदर इधर उधर घूम रहा है, दैट मीन्स ये जोन थोड़ा बहुत बुलिश है क्योंकि ये ऊपर का जोन एक्चुअली टच कर दिया। एंड ये जो दो इंडिकेटर है, एक CCI का 21 जो क्लाउड में है, जो आपको ब्लू कलर में देख पा रहे हो, ये है CCI 21, और जो EOLO का जो कलर है इसको आप बोल सकते हो CCI 9 ओनली। ये जो आप देखते हो ये CCI 9 ओनली। तो आपको सॉरी, अब ये जो ट्रेंड देख रहे हो, इस ट्रेंड में आपको कहाँ कुछ लेना है वो मैं बताऊंगा। इसका भी अगर आप देखोगे, देखो सॉरी, ये ऊपर जब टच किया, देखो ये 100 के 200 के आसपास जब टच किया तब इसका एंड
इसका ये जो ज्वाइन आप करते हो तो एक ब्रेकआउट मिलता है। ये देखो एक ब्रेकआउट मिलता है। इस ब्रेकआउट में अगर आप क्लास करते हो, मैं दिखा देता हूँ कितना पीप्स है, क्या है, सब दिखा देता हूँ। पीप्स का कैलकुलेशन का हाँ, प्राइस रेंज है इधर में। अगर यहाँ पर देखोगे, इस कैंडल पे भी बाय करोगे तो आपको कितना पीस मिला। ये एक यहाँ से ब्रेकआउट है ना, अब इधर से कोई भी एंड में ब्रेकआउट देख पा रहे हो आप। अगर प्रॉपरली देखोगे तो इस चेन को ये ब्रेकआउट दिया है, इस चेन को ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, और मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ उसका पहले वाला कैंडल से, यहाँ से। तो यहाँ से एंड यहाँ से दोनों का बहुत फ़र्क है। इसमें आपको बहुत इजीली 50 पिप्स 60 पिप्स के आसपास मिल गया। मैं उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 पिप्स का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो इसका डाउन साइड में तो एक ट्रेंड तो यहाँ पर गया है। चलो उसका डाउन साइड में हम लोग ट्रेंड बनेंगे। कहाँ से ट्रेंड बनेंगे? देखो नीचे जो हुक बना है उसमें -200 में कहा है, यहाँ पर -200 से यहाँ पर -200 से ये जो हुक बना है लास्ट, जहाँ से मार्केट ऊपर हुआ है उसका जो ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से हम लोग एंट्री मारेंगे। तो उसका ब्रेकडाउन का कौन सा कैंडल पे? ये इस कैंडल में। इस कैंडल पे अगर आकर देखोगे तो अगर इस कैंडल पे आपको एंट्री मिलता है अगेन 60 पिप्स, ओके। नेक्स्ट आपको इजीली इस 200 से देखो यहाँ का एंट्री कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, एक दो कैंडल में ही आपको देखो 60 पीस मिल रहा है। इस 200 से और भी है, इस 200 से यहाँ पर एंट्री कितना मिल रहा है, यहाँ से मतलब इस कैंडल पे देखो 50 पिप्स। मैं छोटा छोटा ट्रेड बोल रहा हूँ। देखिए 200 ऑलमोस्ट क्या है, इससे आप कहीं पे भी ब्रेकआउट ले लो, इसका ब्रेकआउट यहाँ से ही लेते हैं। मान के चलो आपको यहाँ से एंट्री मिला है, यहाँ से नीचे गया है ओनली 20 पिप्स, ऊपर गया है 30। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 45 पिप्स का लेना है, आपको 30 पिप्स अगर आपको तो मिल रहा है तो इजीली आप एग्जिट करो। देखो ये 1 मिनट का स्कैल्पिंग है, दैट मीन्स विद इन 5 मिनट्स में आपको 10 to 15 मिनट मिल रहा है। ये कितने टाइम पे, ये अगर टाइम देखोगे तो आपको 20, दैट मीन्स रात को 8:30 के बजे इसका सब ट्रेड मिल रहा है बहुत इजीली। 5 मिनट्स टाइम पे तो और भी ज़्यादा आपको उछाल देखने को मिलेगी। मैं उतना तो नहीं आपको बोलूँगा, बहुत इजी है। देखो 200 से मुझे अगर कोई भी एंड में 200 से ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये वाला देखो 200 से अगर कोई भी एंड में मुझे ब्रेक मिल रहा है, ये वाला ब्रेक देखो, ब्रेक हुआ, ब्रेक लिया, कहाँ ब्रेक लिया, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाया, यहाँ पर कितना टाइम लगाया 30 पिप्स, ज़्यादा टाइम में 35 पिप्स, ऊपर में 60 पिप्स। मुझे ये 30 पिप्स चाहिए, ऑलमोस्ट 30 पिप्स, दैट्स एनफ। देखिए ए 200 मैच्योर हो गया, इसमें हमारा प्रॉफिट में ए 200 से देखो इस हाई को मार्क किया, नीचे आया, इस 100 का नीचे आया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट मारा, कहाँ मारा, यहाँ पर देखो
कितना चाहिए, 30 40 50 60 पिप्स, या फिर कोई कहीं भी ऊपर में एंड में 200.21 जो CCI है वो टच किया है, नहीं टच किया है, नहीं टच किया है, मैं नहीं देखूँगा। बहुत कुछ इसमें है। अगर आप इस 100 को भी कंसीडर करोगे, इस 9 को भी कंसीडर करोगे इसके साथ, तो आपको ट्रेड मिलेगा। मैं उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने लायक है, मगर मैं कंसीडर नहीं करता। देखिए इसमें 100 के ऊपर के कुछ कोई नहीं गया। अब एक मज़ेदार चीज़ देखो, मैं कुछ देर पहले बोल दिया था इस हाई को तोड़ेगा। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में बोला, जितना पॉइंट भी हो इसको 2 बार 3 बार तोड़ा। कितने पीस के ऊपर तोड़ा, देखो देखो 2 पिप्स 3 पिप्स जो भी है इसको तोड़ा, एंड थर्ड टाइम नहीं 4 टाइम इसको तोड़ रहा है, फिर से तोड़ रहा है। क्या है इसका पावर, क्या है इसका पावर। मैं जब ये वाला पोर्शन में था तब बोल रहा तोड़ा मन, दैट मीन्स इसको यह से अगर मेजरमेंट करोगे तो 1 पॉइंट, दैट मीन्स 16 पिप्स 17 पिप्स और 20 पिप्स के आसपास जा रहा है। क्यों मैंने बोला इसको तोड़ेगा, क्योंकि मेरा जो CCI है, ये देखो मैं एट ए ग्लैंस देख लिया था कि A200 के ऊपर CCI 9 है। इसको अगर आप क्रॉसिंग करोगे CCI 21 से, तो मेरा जो ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस से इसको ऊपर उठना ही था। कितना पॉइंट उठा, 17 पिप्स। दैट्स द लॉजिक, दैट्स द लॉजिक। देखो इतना गिर रहा है एक हाई मार्केट में, यह से गिर जाए, ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा तुमको? हाँ, मेरा इंडिकेटर तो देगा, आपका पता नहीं, मेरा इंडिकेटर देगा। कैसे, ये देखो क्रॉस ओवर आया, मैं जस्ट नीचे यही से ही एंट्री मारूंगा 30 पिप्स। मैं बोल दिया कि 30 पिप्स इजी आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो, ये तो लॉन्ग मार्केट बहुत बुलिश है, तो एवरी हायर चांस में और लोअर चांस में मुझे एंट्री मिल रहा था, तो ये तो ठीक ही है। लोअर में भी चलो, लोअर में भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि लोअर में अगर जाता कितना, ये देखो ये -200 के नीचे इसको ड्रॉ किया, यहाँ पर इसका एंट्री मिला, कहाँ से, यहाँ से। तो कितना पीप्स आया, 80 पीप्स। कितना मुझे चाहिए, 30 पीप्स। चलो मिल गया, दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 200 से -200 से इसको दे दिया, क्रॉस ओवर हुआ। ये देखो -200, ये +200 के ऑलमोस्ट टच किया, उसके बाद नीचे गिर रहा था, एंड इसको ब्रेक डाउन किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया यहाँ से। कितने पिप्स गाइस, ये है बहुत स्वीट एंड स्टेडी। देखो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका ब्रेक डाउन है। -200, ये देखो यहाँ से गिरा, कब गिरा, आज 25, सॉरी आज 2 सितंबर है, आज ही गिरा 5 बजे। यह से कितना गिरा, 100 पिप्स। कितना चाहिए, 30 पिप्स। चलो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और भी दिखाता हूँ, ये देखो +200 से नीचे गिर रहा था, देखो पैरेलल चेन में। देखो कहाँ एक्चुअली इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पर
चलो ले लेता हूँ, यही पहला स्टॉप लॉस शायद मेरे काटेगा, क्योंकि कितना स्टॉप लॉस नीचे आया, वो 30 पिप्स नहीं गया, एक्सट्रीमली सॉरी, स्टॉप लॉस भी नहीं गया। 1:1 में 30 पिप्स भी स्टॉप लॉस नहीं गया, उसके ऊपर ये 30 पिप्स दे दिया। मैंने सोचा इसमें बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, शायद स्टॉप लॉस दे देगा, ये भी स्टॉप लॉस नहीं देता। चलो +200, उसके बाद 80 आया, हुक मारा एंड मुझे एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी दिया। कितने पॉइंट का? यह से यह तक, एग्जैक्ट 30 पिप्स। ओ व्हाट ए ग्रेट सिनेरियो। अगर इसको आप सोचो 1 मिनट में मुझे 30 पिप्स का कैलकुलेशन आ रहा है, 1 मिनट में मुझे 30 पिप्स कैलकुलेशन आ रहा है। ये मुझे मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखो गोल्ड फिर से भागेगा, गोल्ड फिर से भागेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो इसका स्टॉप लॉस यहीं पे रखते हैं, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस। जाएगा तो जाएगा, चलो रात में रिक्स लेते हैं, 30 पिप्स का टारगेट। ओके चलो सेट कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको सेव करते हैं एंड मैं और एक एक्सी ढूंढ लेता हूँ, होंडा पे ढूंढ लेता हूँ। चलो ना तो ये तो होंडा है, एक से USD। ओके मैं क्या बोलना चाहता था, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग 1 मिनट में इतना कुछ देख रहे हैं तो मान के चलो 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे में क्या होगा, बहुत कुछ होगा जो मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। मैं 1 घंटे में सिंपल सा कुछ रूल्स दिखा देता हूँ, इसमें हो सकता है ये जो बोल रहा हूँ इसमें आपका न्यूज भी इंक्लूडेड हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से मैं नेगेटिव में दिखाऊंगा, पॉजिटिव में दिखाऊंगा, मगर 1 आवर दैट मीन्स टू मच पेशेंस, क्योंकि एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर है, तो आपको शायद काफ़ी देर तक उसका होल्ड करना पड़े बड़ा प्रॉफिट के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट एंड 30 मिनट्स प्रेफर करता हूँ अगर आप एक हेल्दी पिप्स लेना चाहते हो। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ क्योंकि अभी का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो गया है, तो उसमें ट्रेंड आपको बुलिश में ही दिखा है, थोड़ा मैं मिक्सिंग दिखा रहा हूँ जिसमें बुलिश भी है एंड बियरिश में है। क्या सिनेरियो है, बहुत अच्छा खासा मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ एंड बहुत इजी सिनेरियो दिखा रहा हूँ। देखो 200 में आया, देखो इसका और भी रूल्स है, मैं उतना रूल्स तो नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट देख रहा हूँ कि इसका क्रॉस ओवर आया है एंड मेरा जो परचेज वैल्यू होगा वो ए होगा, स्टॉप लॉस होगा उसका लो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट मैं सेफ गार्ड के लिए 30 पिप्स दिखाऊंगा एंड इसका हाई, और इनिशियली मैं इसका हाई दिखाऊंगा 1:2, दैट मीन्स 63 पिप्स का। ओके अच्छा नेक्स्ट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो 200 तो नहीं क्रॉस किया है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मगर इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो क्रॉसओवर एक आया है वहाँ पर, यहाँ पर सॉरी, तो इस क्रॉसओवर में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सेफ गार्ड करके 44 का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड जो रिसेंट वाला जो हाई है
इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए टारगेट। 150 पिप्स का इसका टारगेट इजीली हिट हो गया। टाइम शायद ज़्यादा ले लिया, मैं यहाँ से इसका टाइम फ्रेम ले लिया 10 आवर्स। 10 आवर्स में आपको 150 पिप्स का यह है, जहाँ पर कोई भी एंड पे आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हम लोगों का बचा हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं गया है। अभी कुछ ट्रेड आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है क्योंकि ए भी लोअर चेन ब्रेक किया है। अगर आप देखोगे यह से लोअर चेन ब्रेक किया है, तो ए आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इसका रीज़न एंड एक बाईपास प्रॉक्सी में बोल रहा हूँ कि क्यों इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड क्यों आपको इस टाइप का ट्रेड थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि ये जो टच हुआ है ना, ये टच -100 के नीचे है। दैट मीन्स जो सेकेंड टच होगा, ये जो बड़ा वाला इसके नीचे जो सेकेंड टच होगा, ये जो टच होगा ना, ये 100 से 0 के अंदर होना चाहिए। ये जो आप सेकेंड नहीं, ये जो थर्ड टच देख रहे हो, ये अंदर नहीं है, 0 पे है। तो ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। इसके बारे में बहुत रिफाइनिंग करेंगे और भी जानेंगे, मगर कुल मिला के चलो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड आपको लॉस देगा। क्योंकि आप सोच रहे हो कि इसको हम लोग, एक सेकंड, इसको हम लोग ये स्टॉप लॉस देंगे जो बहुत बड़ा हो जाता है, 1:1 भी रखता है, तो इसका नहीं जमता। क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोगों का इतना बड़ा नहीं होगा। जहाँ पर स्टॉप लॉस 80 पिप्स 90 पिप्स आ रहा है, तो वो उस ट्रेड को मेरे ख्याल से नहीं लेना ही बेहतर होता है। तो आप इग्नोर कर सकते हो। एक प्राइमरी एंड बेसिक रूल ये समझ के लीजिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है 80 पिप्स 90 पिप्स कोई भी टारगेट के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ट्रेड जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में वो फेलियर हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचूंगा कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इसीलिए आप अवॉइड कर लो, वही सबसे अच्छा खासा रीज़न हो सकता है। अब इसको थोड़ा और रिफाइनिंग अगर करें तो ये ट्रेड आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखो, इसको मैंने अब कंसीडर किया क्योंकि ए वाला +100 एंड 0 के बीच में है। ए वाला सेशन में आप एक बार ट्रेड मार सकते हो शॉर्ट सेल, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है एंड इसका भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा तो नहीं, 30 पिप्स के 40 पिप्स मैक्स आप रख सकते हो। टारगेट विल बी 1:2, ठीक है, 1:2 आप रख सकते हो, क्योंकि 10 पिप्स 100 पिप्स आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एनफ हो सकता है। आपके हिसाब से आप ट्रेड देख सकते हो। 100 पिप्स मेरे ख्याल से मोर देन एनफ, एंड 100 पिप्स बहुत बंदा नहीं रख सकते। मेरा 15 मिनट्स का टारगेट 8 to 9 पिप्स है। मैक्स टू मैक्स मैं उतना देर तक तो नहीं होल्ड करता हूँ, मगर 15 मिनट्स में 5 to 6, दैट मीन्स 50 to 60 पिप्स अगर आप मुझे मिल जाए तो मैं आराम से मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। दैट्स गुड फॉर मी एक्चुअली। उसके बाद अगर देखोगे ट्रेड स्टॉप लॉस भी हिट दिखाना भी चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड, 1-2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ये देखो,
ये ट्रेड ऐसे ही देख लो। मैं थोड़ा यहाँ पर, शायद यहाँ पर आपका हो रहा था स्टॉप लॉस, बहुत छोटा हो रहा था। 30 पिप्स भी रखते हैं एंड देखोगे तो 40 देखो 54 पिप्स तो मिल गया है, मगर उससे ज़्यादा तो नहीं दिया है। एक्सपेक्टिंग कि और भी थोड़ा नीचे और भी 30 पिप्स मिल जाए, मगर वो तो नहीं दिया है। इसको मैं जस्टिफाइड नहीं करता हूँ क्योंकि टारगेट 80-90 मिनट्स होना चाहिए, मगर वो नहीं दिया है तो रिवाइज 32 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है। अगर उसके बाद जो ट्रेड मिला है वो मेरे ख्याल से इजी है। देखो इस कैंडल को ब्रेक किया है, बैक टू बैक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। इसको यहाँ पर ये भी नहीं, ये ट्रेड अगर इस कैंडल के क्लोजिंग पे हो रहा है तो आपका जो एक्चुअल ट्रेड ओपन यहाँ से हो सकता है। अगर इसका 70 पिप्स का स्टॉप लॉस हो रहा है तो जस्टिफाइड नहीं बनते। मेरा स्टॉप लॉस जस्टिफाइड होना चाहिए, सिंपल सा बात है। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए ही चाहिए। गया नीचे आया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कहाँ से दिया? +100 से 0 के बीच में ब्रेकआउट दिया, बहुत गुड है। इसको मैं यह मैं ट्रेड मारूंगा एंड इस सिंगल पॉइंट कैंडल को अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो 40 पिप्स का जस्टिफाइड आ रहा है एंड टारगेट 1:, देखो 110 100 पिप्स 100 पिप्स अगर आप कैलकुलेट करें उतना तो नहीं, 80 पिप्स भी यह से मिल गया है तो दैट्स मेरे ख्याल से गुड। देखो इतने सारे ट्रेड दे दिया, इतने सारे ट्रेड दे दिया, मगर उतना लॉन्ग ट्रेड मत मारो क्योंकि ये हाई से अगर आप इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर रहे हो एंड यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उतना लॉन्ग को जस्टिफाइड मत करो। इसमें जहाँ तक ज़्यादा फेलियर का चांसेस है, बहुत ज़्यादा फेलियर का चांसेस है। तो इसको थोड़ा छोटे छोटे एरिया पे आप काम पे लगाओ तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिले। देखो ये जस्टिफाइड नहीं होता, मगर ये जस्टिफाइड होता है ऑलमोस्ट। मगर उसको लेना अगर होगा आपको बहुत ये रिस्की होगा क्योंकि ये देखो -100 में जस्ट टच करके गया है। तो इसको अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान पे रखो। अगर इसको जब इस लॉन्ग में अगर टर्न होगा तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये फेलियर का मामला है क्योंकि ये जो टैप है इस टैप को आप देखोगे तो ये -100 से -200 के बीच में है एंड ये हुक मारा बड़ा वाला कैंडल है जो आप एंट्री नहीं कर सकते हो एंड उसके लॉन्ग पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर काम करता है। तो इसको इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको जस्टिफाइड मत करो। देखो इसमें न्यूज आ गया है एंड फट गया है। फटने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, ऑब्वियसली मिला। ये तो कितना सुंदर एंड ब्रेकआउट ऐसे नहीं दे रहा है, मुझे एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कितने का? 30 पिप्स, बढ़िया सी मुझे 40 पिप्स का मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि 40 पिप्स एंड हाई कितना गया है 90 पिप्स। चाहिए कितना? 60-70 पिप्स। दैट्स गुड। 15 मिनट्स 30 मिनट्स 2 कैंडल पे ये हीट हो चुका है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई भी कैंडल अगर बहुत बढ़ गया है तो नीचे रिट्रेसमेंट पे कहाँ एंट्री लेना है उसको ढूंढने के लिए मेरे पास बहुत कुछ टूल्स है। ये देखो -100 पे रन किया है, -200 पे
ये रेफरेंस में मैं CCI 9 का भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एंड इसमें भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। देखो यहाँ से एंट्री मिल रहा है ये वाला पॉइंट से। कैंडल ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला कैंडल कहीं पे भी आप एंट्री अगर डाल रहे हो तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ 57 पीस मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो होता है, इसको तो रिस्क फैक्टर में काम करेगा, मगर इसका 90 पीस का टारगेट इजीली डाउन हो गया। ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। एंड इस ASMC का एक आप बोल सकते हो बाब है। इसको अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी एंट्री मिल जाएगा। ये क्यू सेलिंग ये ऐसे क्यों गिरा, इस ASMC का कितना कहाँ का टॉप हाई है, पीछे देखो, फ्रैक्टल वैल्यू देखो, इसका ऊपर चला गया है, इतना बड़ा कैंडल ले चुका है, ये वाला एंट्री क्यों होगा। बहुत बहुत कुछ है। चलो हम लोगों का देख लेते हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जो हम लोग देख रहे थे उसका सिनेरियो क्या चल रहा है। चलो लाइव ट्रेड में तो कुछ तो दिखाया, ये सही बात है। मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि रात को 12 बज चुका है, मगर ग्रेजुअली अगर देखोगे यह से कितना पिप्स गया है मैं दिखा देता हूँ। 22 पिप्स के आसपास इसका रैली दे चुका है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिटर्न है क्योंकि रात को 12 बज गया है। मार्केट में थोड़ा बहुत ऑलरेडी कम हो जाएगा, मगर जो मैं व्यू इधर में दे चुका हूँ लाइफ टाइम गोल्ड का हाई में से, मुझे ए लॉट ये जो निकालना था ये मैंने निकाल चुका हूँ मान के चलो, क्योंकि इसमें कोई बाई नहीं कॉल देगा, कोई बाई कॉल नहीं देगा। इसमें सभी सेलर मैं 100% मैं बोल सकता हूँ कि जितने सारे ट्रेडर हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर आज उसका अकाउंट ब्लो कर चुका है, क्योंकि जो डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है उसका अलग डायरेक्शन में उन लोग ट्रेड किया है। दैट मीन्स गोल्ड आज बुलिश है, मगर ट्रेड आज शॉर्ट सेल बहुत ज़्यादा हुआ है एंड बहुत कुछ ब्लो आउट हुआ है, अकाउंट भी खाली हो चुका है, महीना भी स्टार्ट हुआ है एंड सैलरी भी आ जाएगा। तो डोंट वेरी कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे अकाउंट ब्लो हो चुका है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये ASMC का बाप है। अगर आप जस्ट ट्रेंड लाइन जो आप यूज करते हो कैंडल स्टिक के ऊपर, वही ट्रेंड लाइन आप CCI की इसके ऊपर आप ट्राई करो, आपको उससे ज़्यादा एडवांस आपको एंट्री मिल सकता है। ये मान के चलो कि वो एंट्री आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ देगा, जो मेरे ख्याल से कोई इंडिकेटर आपको नहीं दे सकता। ये जस्ट एक सिंपल सा रूल है, इसका उतने सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने अभी तक नहीं सिखाया, जिसमें JLR होता है, जीरो लाइन रिजेक्ट होता है, ये भी ASMC की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसको जितने इजीली आप देखोगे एंड इजीली समझ पाओगे उतना ही अच्छा है। इसका बैक टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा एंड आसान है कि इसको छोटा करो, ये वाला देखो, जस्ट ये वाला देखो, मुझे एंट्री करना है, हो गया है एंट्री मारो, मुझे एंट्री करना है मारो, एंड मेरा जो टारगेट है वो टारगेट एज पर पीप्स मुझे देखना है, वो देखो। बस ये वाला चार्ट उतना कॉन्फिडेंस के साथ मत देखो, क्योंकि मेरा ओरिजिनल सिनेरियो अलग है, ये और भी भागेगा। आज ये टारगेट हिट कर देगा, मार्क माई लाइन, ये जो टारगेट है ये इजीली हिट कर देगा, इसका 10 पिप्स इजीली हिट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, एंड थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा हो सकता है, मैं थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा दूंगा एडिटिंग में,
वो भी देख लीजिए ना, क्योंकि इसका टारगेट हिट होने वाला है, देख लो। ओहो, ये शायद, बाप रे, ओनली 1 pips है फ्रॉम माई टारगेट, ओनली 1 pip। शायद इतना एक्यूरेंसी अगर मुझे मिलता रहे। ओहो, क्या सीन है। चलो कोई नहीं, मेरा शायद नसीब खराब है कि मुझे 30 पिप्स मिलने से थोड़ा चूक गए। चुका नहीं, कितना पिप चुका आप सब देख सकते हो। ये ना इंटरव्यू होगी मेरे साथ मेरे ख्याल से, मगर अच्छा है, अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। मे बी बाउंस कर सकता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना जान नहीं तो करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। जल्दी से ब्रेकआउट इधर से अगर हो सके तो वो भी हो सकता है, मगर जो भी है, अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसका स्टॉप लॉस भी जस्टिफाइड होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट में पहले स्टॉप लॉस जस्टिफाइड होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस जस्टिफाइड नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से उस ट्रेड का कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसमें इसका बैड ट्रेडिंग बोलूँगा, क्योंकि मेरा 30 पिप्स के लिए 1 पिप्स का गलत हो गया। मे बी मेरा एंट्री गलत हो गया, मे बी इसको अगर मैं छोटा कर देता तो मेरा 30 पिप्स ईजी हो जाता है। ठीक है, शायद मैं गलत हूँ। चलो, दैट्स फॉर द डे। एंड ये भी कोर्स के अंदर भी है, एंड इसी ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स मैं वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का सिंपलेस्ट वे ट्रेडिंग मुझे चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दियो, एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप का ट्रेडिंग मॉड्यूल मैं आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस शेयर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंड इन फ्यूचर भी करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।